हम विकल्प की बात करते थे कि हमारे पास बीजेपी को छोड़ करके विकल्प ही क्या है, हम जाएं तो कहाँ जाएं। विकल्प का रोना रोते थे कि क्या हम कांग्रेस को वोट दे दें। विकल्प को खड़ा किया गया अंकुर शर्मा के द्वारा, संदीप देव के द्वारा, एकम सनातन भारत दल पार्टी के रूप में। भारत की पहली ऐसी पार्टी है जिसका गठन ही हिंदू हितों के लिए हुआ है। पार्टी के सब संकल्प हैं जिसमें प्रमुख है मंदिर जो राज्य सरकारों के गुलाम हैं उनको स्वतंत्र कराना, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना और अल्पसंख्यक को परिभाषित करना। इस पार्टी का गठन ही हिंदू हितों के लिए किया गया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी इस पार्टी से डर गई है, घबरा गई है और वो एकम सनातन भारत दल को बदनाम करना चाह रही है। और बीजेपी के पास फंड बहुत ज़्यादा है, अज्ञात स्रोतों से बीजेपी को अब फंड आते हैं। बीजेपी को कहां से फंड आते हैं बीजेपी ये बताना नहीं चाहती। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तब बीजेपी ने कहा था, मोदी सरकार ने कहा था कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार नहीं है कि पार्टी को फंड कौन करता है, जबकि यह जानना बहुत जरूरी था क्योंकि पार्टी जिससे फंड लेती है उसी के लिए काम करती है। और बीजेपी पर तो यह भी आरोप लगाए जाते हैं कि इनको अरब देशों से भी फंडिंग किया जाता है। जो भी हो, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। मैं बात कर रहा हूं स्वामी अमृतानंद सरस्वती की, जो एक हिंदुवादी चेहरा हैं, हिंदुओं की बात करते हैं और मैंने भी इनके कई वीडियो देखे हैं। ये फंड का रोना रोते थे और लोगों से सहयोग करने की अपील करते थे। तो लगता है कि इनके फंड की कमी को बीजेपी ने पूरा कर दिया है। इनको बीजेपी के द्वारा फंडिंग हुई है और इनके सुर बदल गए हैं। ये एकम सनातन भारत दल के विरोध में बोल रहे हैं, संदीप देव के विरोध में बोल रहे हैं, अंकुर शर्मा के विरोध में बोल रहे हैं और एक विशाल सिंह नाम के जो यूट्यूबर हैं जो हिंदुओं की बात करते हैं उनके भी विरोध में बोल रहे हैं। जाहिर है अच्छा खासा फंड इनको मिला है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा ऐसे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी। मेरे पास भी बीजेपी वालों ने अप्रोच किया था। मैंने अभी उनको सीधे तौर पे मना नहीं किया है, पहले मैं उनकी डिमांड तो जान लूं कि वे मुझसे चाहते क्या हैं, क्योंकि मैं तो एक बहुत छोटा यूट्यूबर हूं। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि अमृतानंद जैसे लोगों से प्रभावित होकर के आपको अपनी राय बदलने की जरूरत नहीं है। यह विकल्प हम हिंदुओं ने स्वयं खड़ा किया है। यह हमारी मांग थी और आज हमारे सामने विकल्प है और बीजेपी इस विकल्प से घबराई हुई है। आनन फानन में यूट्यूबरों को पकड़ रही है, उनसे एकम सनातन भारत का विरोध करवाया जा रहा है। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। एकम सनातन भारत दल हमारी पार्टी है और मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि अगर एक भी सांसद, मुझे उम्मीद है कि हम दो नंबर में जाएंगे, मतलब 10 सांसद से हमारे ज़्यादा सांसद आएंगे, पर अगर एक भी सांसद अगर हमारा आ गया तो कम से कम संसद में कोई हमारे लिए बोलने वाला तो रहेगा।
अगर मैं बात करूं ओवैसी की पार्टी की, तो वो तो एक अकेला सांसद है, पर उसकी आवाज़ सभी जगह पहुंचती तो है, उसके विरोध का असर पड़ता है। तो अगर एक भी सांसद अगर हमारा आ गया तो वो बीजेपी की नीतियों का जवाब देने वाला वहां पर होगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि एकम सनातन भारत दल को सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।